हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक्सरसाइज 1.2 जो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट की थी और इस एक्सरसाइज को आप ट्राई कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। अब इससे आगे देखिए क्या है, फ्रैक्शंस। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस होता क्या है? ये फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल, कि कोई होल नंबर है उसका कितने पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसको a बाई बी की फॉर्म में लिखा जाता है। ये a बाई बी एक फ्रैक्शन है जिसमें a को हम बोलेंगे न्यूमिनेटर और b को बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, आगे देखो, फ्रैक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो यहाँ पे दे रखी हैं। तो नंबर 1 टाइप क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे ये 1/3, 3/5, 4/9, इस टाइप के फ्रैक्शन को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सेकेंड नंबर पे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसका उल्टा, कि जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे 3/2 इम्प्रॉपर है, 7/4 इम्प्रॉपर है, 12/12 इसमें आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोल सकते, तो ये भी इम्प्रॉपर में आएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है भाई? हिंदी में बोलते थे ना मिश्रित भिन्न। ये कॉम्बिनेशन होता है एक नेचुरल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे ये लिख रखा है 1/3/5, 5/4/7, इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं उनको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000। मतलब कि जिनका न्यूमिनेटर तो कोई भी नेचुरल नंबर हो, लेकिन डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म्स ही हो। जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, जीरो वाली टर्म्स, इनको बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट है वुल्गर फ्रैक्शन। ये क्या होता है भाई? जिसका डिनोमिनेटर इस टाइप की टर्म्स ना हो, 10, 100, 1000, 10,000, इसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर हो, उसको हम बोलेंगे वुल्गर फ्रैक्शन। देन नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करे। जैसे 1/2, नेक्स्ट देखो 2/4, ये कैंसिल होके 1/2 ही तो आएगा। 3/6 इसको हम कैंसिल कर दे तो ये भी 1/2 आएगा। 4/8 इसको कैंसिल कर दे तो ये भी 1/2 आएगा। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस किनको बोलेंगे? जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे 2/17, 7/17, 11/17, सबका डिनोमिनेटर 17 है, तो इनको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक क्या हो जाएगा? जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे आप देख सकते हो 2/11, 7/29, 9/115, ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस। 8th नंबर पे है फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। इसका मतलब है भाई कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, अगर उसमें कैंसिलेशन पॉसिबल है तो हम उसको कैंसिल करेंगे। जब वो कैंसिल नहीं होता तब उसको बोलेंगे कि ये फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म में है। लोवेस्ट टर्म है, कैंसिल नहीं हो सकती। अब एक ये है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कंपैरिजन का मतलब है हम ये चेक करेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। और इससे आगे रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? किसी भी फ्रैक्शन का जब हम उसके न्यूमिनेटर को चेंज कर दे डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से, वो हो जाता है रेसिप्रोकल। जैसे 4/7 का रेसिप्रोकल 7/4,
और 7/4 का रेसिप्रोकल 4/7। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर। ये दो फ्रैक्शन गिवन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन करेंगे। ये देखिए विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो दो क्वांटिटी गिवन है 3/8 एंड 5/12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसके डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे। और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये क्या आएगा एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 24। 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 3 24। हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को 24 बनाना है। तो देखिए 3/8, अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 24 बन जाए 3 से। अब ऐसा नहीं है कि 3 से हम सिर्फ डिनोमिनेटर में कर देंगे, इसके न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह 5/12 है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 24 बन जाएगा, तो 2 से इसके न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। अब ये देखो क्या बन रहा है, 9/24, ये क्या बन रहा है 10/24। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद अब जो न्यूमिनेटर में जो बड़ा है वही एक्चुअल में बड़ा है। तो ये देखो ये बड़ा है, ये सिंबल है जिसकी साइड ये ओपन होता है, मतलब ये बड़ा है। अब ये किससे बना है, इससे। इसका मतलब 5/12 इज ग्रेटर देन 3/8। ठीक है भाई, ऐसे चेक करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल 2 देखो, अरेंज द फ्रैक्शंस 2/3, 3/4, 7/12, 11/16। ये 4 फ्रैक्शन दे दिए और आपको बोला गया है कि इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ सेम वही प्रोसेस रहेगा कि डिनोमिनेटर देखो सबका 3 4 12 16, इनको हमें इक्वल बनाना है। तो इक्वल कैसे बनाएंगे, एलसीएम ले लो इनका, 3 4 12 16 का। पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 8, फिर से 2 से करो, 3 1 3 4। अब 3 से कर दो, 1 1 1 4। अब क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना हुआ 48। हाँ, अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन गिवन है इन सब का डिनोमिनेटर 48 बनाना है। तो चलिए 2/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 16 से, तो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। 3/4, 4 को 12 से करना पड़ेगा तब 48 बनेगा। 7/12, 12 को 4 से, 11/16, 16 को 3 से। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, 16 इंटू 2 32/48, 36/48, 28/48, 33/48। अब हम सिर्फ न्यूमिनेटर देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, तो 28 सबसे छोटा। फिर इसके बाद ऐसे लिखेंगे, ये वाला सिंबल, 28 के बाद 32 है तो ये हो गया 32/48। इसके बाद 33 और सबसे लास्ट में 36/48। इनको आप इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इनकी शॉर्टेस्ट फॉर्म जो पहले गिवन थी
वो लिखेंगे। तो जो तीसरा है वो सबसे छोटा है, तो देखो 7/12। इसके बाद सबसे आगे वाला 2/3। इसके बाद लास्ट वाला 11/16 और सबसे बड़ा है 3/4। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई। इससे अगला क्वेश्चन है कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करें। सम ऑफ दीज फ्रैक्शंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, इसको हम सिंपल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर यहाँ पे जो आएगा उसमें ये नंबर ऐड करना होता है। चलिए कीजिए, 13 1 जा 13 और प्लस का 1 14/13। सम मतलब ऐड, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 13 × 3 39 प्लस 2 41/13 प्लस 13 4 जा 52 प्लस 5 57। अब देखो सबके अपॉन में 13 है तो एलसीएम तो 13 आ जाएगा। ये क्या बना 14 प्लस 41 प्लस 57, ऐड कर दो। 112/13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। ये सेकंड है, इनको ऐड करना है, ये आप ट्राई करेंगे। 7/5 प्लस 3/2 प्लस 9/10। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रैक्शंस। ये दो फ्रैक्शन गिवन है, इनका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो 9/23 माइनस 5/23, एलसीएम क्या हो जाएगा 23, ऊपर क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 यानी कि 4/23। ये है इसका आंसर। इसको आप खुद ट्राई करेंगे। 7/11 माइनस 2/15। ठीक है भाई। नेक्स्ट में क्या दे दिया, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें देखो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों दे दिए, कोई बात नहीं। इसको ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है पहले हम इसको सिंपल बनाएंगे। 3 × 5 15 प्लस 2 17/3 प्लस 4/5 माइनस, अब इसको फिर से सिंपल बनाएंगे। 9 1 जा 9 प्लस 8 कितना हो गया 17/9। ठीक है भाई। अब क्या करें, इसका एलसीएम देखो 3 5 9 का एलसीएम क्या आएगा 3 से 1 5 3, तो ये हो गया 45। 3 से 3 को 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 17 प्लस फिर 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा 9 9 4 जा 36 माइनस इसको डिवाइड किया तो 5 और 17 × 5 85। अब इसको सॉल्व करना है, जो आप कर सकते हो बिल्कुल सेम ये है। इसको सिंपल बना दो। प्लस 3/8 माइनस 5/12 प्लस इसको भी सिंपल बना दो। ये एक प्लस है माइनस है फिर प्लस है, एलसीएम ले लेंगे देन इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है भाई। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म, और उसको रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में, मतलब उसकी छोटी से छोटी फॉर्म आनी चाहिए। कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल करेंगे। तो देखिए 4/9 × 3/5, इसको हम पहले सिंपल बना लेंगे। तो 6 1 जा 6 प्लस 1 7/6। अब जो भी कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हो। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4। और कुछ हो रहा है कैंसिल, नहीं हो रहा।
तो क्या क्या बचा है ऊपर, 2 1 7 14, 9 इंटू 5 45, ये इसका आंसर। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब इससे आगे देखो क्या है, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, कि फ्रैक्शन में ऑफ एक ऑपरेटर होता है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे ये दे दिया आपको 1/2 ऑफ 48, तो बेटा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 48 हमने सिर्फ ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिखा है। अब कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 24 इसका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल से बताती हूँ। इसमें दे रखा 3/5 ऑफ 125, तो हम क्या करेंगे, ऑफ को बना देंगे मल्टीप्लाई, 125। अब कैंसिल कर दो, 25 से ये आ गया 75, 75 इज आंसर। ठीक है भाई। अगला देखो, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे a/b एक फ्रैक्शन हो गया, इसको डिवाइड करना है c/d से। तो बेटा इसमें सबसे पहले करना है a/b एज इट इज, और जो ये डिवाइड है इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई से। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो c/d का बन जाएगा d/c। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर दोनों का और अपॉन में डिनोमिनेटर दोनों का, तो ये क्या बनेगा, AD अपॉन में BC। ये हो गया डिवाइड। जैसे क्वेश्चन करेंगे आगे, 3/25, इसका हमने बनाया मल्टीप्लाई, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 5/2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको ऐसे डिवाइड में कैंसिल नहीं कर सकते भाई, मल्टीप्लाई में कैंसिल करेंगे। 5 1 जा 5, ये 5 में हो गया। अब ऊपर देखो 3 और 1 3, 5 और 2 10। समझ आया। चलिए आगे देखिए। अब जैसे एक मल्टीप्लाई दे दिया, एक डिवाइड दे दिया, तो क्या करेंगे, 3/5 इंटू 1/5। मल्टीप्लाई में जो है वो तो एज इट इज रहेगा, ये जो डिवाइड है इसका मल्टीप्लाई बनेंगे, तो जो इससे आगे वाले टर्म होती है ना उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो गया 5/6। अब देखो भाई 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 3 से ये हो रहा था, न्यूमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, 1 1 1 है तीनों, तो ये आ गया 1 और नीचे 10। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, 5/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3/4 डिवाइडेड बाय 7/8, तो डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई, तो इससे आगे वाले टर्म का रेसिप्रोकल, फिर मल्टीप्लाई, इसको सिंपल बना दो, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। अब देखो सारे मल्टीप्लाई आ चुके ना, अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो, हो रहा है कुछ, 3 से ये, बस 4 2 जा 8। अब देखो 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 30 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 2 28। ये तो और हो रहा है भाई, 2 से 2 हो जाएगा, तो 15/14 है इसका आंसर। ठीक है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स में से, बाय व्हाट नंबर ये बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस नंबर। क्या कह रहा है कि इस नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिले, मतलब समझ आया क्वेश्चन को, बाय व्हाट नंबर, कौन से नंबर से दिस बी मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई होगा टू गेट, कि हमें मिले ये। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे, पहले इसको सिंपल बना लो, 20/3
और इसको हमने मान लिया x कि हम अगर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको एज इट इज़ रखो, इसको भी सिंपल बना लो। ये हो गया 140 + 5। अब हमें x निकालना है, तो देखिए 145/7, ये जो टर्म थी वो इधर मल्टीप्लाई में थी, तो इक्वल टू से इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगी 20/3। अब सॉल्यूशन कैसे करें, 145/7 डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई से, 3/20। अब कैंसिल कर दो, ठीक है भाई। तो ये 87/28 ये आ गया कि अगर हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिलेगी। वेरीफाई आप करके देख सकते हो इसको। ओके बच्चों, अगली एक्सरसाइज करेंगे हम अगली वीडियो में।